हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमन, आपका दोस्त। वेलकम टू माय चैनल जीडी सुमन। काफ़ी दिन से मेरा प्लान था एक यूट्यूब चैनल ओपन करने का। इनफैक्ट आपको मैं बता दूं, मैं 10 साल से लास्ट 10 साल मैं स्टूडेंट्स को एनिमेशन डिज़ाइन वीएफएक्स के ऊपर करियर बनाते हुए आ रहा हूँ। और मेरा स्टूडेंट सक्सेसफुली अभी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में जॉब कर रहे हैं। मैं कंपनीज का नाम भी आपको बता सकता हूँ, लाइक टेक्निकलर्स, लाइक प्राइम फोकस। ये सब कंपनीज में ऑलरेडी कंपनी में जॉब कर रहा है और मैं भी एक इंस्टीट्यूट के साथ ही जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन लास्ट 10 साल से मैंने ये फील करा है कि इंस्टीट्यूट का कुछ प्रोटोकॉल्स रहता है, लाइक इंस्टीट्यूट का कुछ टाइम लिमिटेशन रहता है। इसीलिए वो लोग स्टूडेंट्स को कोर्स तो करा देते, टूल्स भी सिखा देते, बट कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होता है। कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ होता है? स्टूडेंट्स लोग जो ड्रीम लेके आते हैं, ट्यूटोरियल्स जो देखते हैं, कहीं ना कहीं उस लेवल तक वो लोग रीच कर नहीं पाते हैं। ओके, सो मेरा ये यूट्यूब चैनल बनाने का यही मकसद है कि स्टूडेंट्स को उसी लेवल तक पहुंचाना। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट सेशन, जो मेरा चैनल में फर्स्ट पैनल वाइज, आई मीन टू से कि फेज वाइज, पार्ट वाइज आने वाला है। तो पहले जो सेशन होगा वो होगा ग्राफिक डिज़ाइन के ऊपर। एनिमेशंस, वीएफएक्स, एडिटिंग, ये सब जो चीज़ तो सीखेंगे, बट उससे पहले जो बेसिक्स होता है वो होता है ग्राफिक्स। ओके, सो विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट टॉपिक जो पार्ट 1 में आने वाला है वो होगा कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफिक। ऑब्वियसली अगर किसी को ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है तो उसको पहले ग्राफिक डिज़ाइन क्या होता है वो जानना ज़रूरी है, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ग्राफिक डिज़ाइन सीखने से पहले, ग्राफिक डिज़ाइन जानने से पहले हम लोग ग्राफिक का क्या स्ट्रक्चर्ड होता है वो जानना ज़रूरी है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्राफिक डिज़ाइन बहुत इजी एक वर्ड है, बट यकीन मानिए ग्राफिक डिज़ाइन जो है वो एनिमेशंस में क्या होता है। एनिमेशंस में आपका साउंड रहता है, एनिमेशंस में आपका लिप रहता है, जिसको हम लोग लिप सिंक्रोनाइजेशन भी बोलते हैं। पर ग्राफिक का ना कोई शब्द नहीं होता है, कोई साउंड नहीं आता, इसीलिए ग्राफिक को रिवील करना, इनफैक्ट ग्राफिक को बयां करना टफ हो जाता है। ओके, सो कहीं ना कहीं हम लोग ये तो बोल रहे हैं कि ग्राफिक इज़ बेसिक वन, सबसे फर्स्ट स्टेज जो आता है वो होता है ग्राफिक। पर यकीन मानिए, आप एनिमेशंस करिए, वीएफएक्स करिए, पहले आपको कैरेक्टर्स होता है या बैकग्राउंड होता है, जो भी चीज़ होता है उसको पहले इस्टेब्लिश करना ज़रूरी है। ठीक है जी? तो ऑब्वियसली हम लोग कैरेक्टर्स बनाएंगे, हम लोग डिज़ाइंस बनाएंगे, हम लोग बैकग्राउंड भी बनाएंगे, काफ़ी कुछ चीज़ हम लोग बनाने वाले हैं। बट उससे पहले हम लोग ग्राफिक का स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। ग्राफिक डिज़ाइंस में हम लोग फर्स्ट जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा कि व्हाट इज़ ग्राफिक। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है? व्हाट इज़ ग्राफिक। ठीक है। सेकेंड टॉपिक जो होगा ये स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफिक, ग्राफिक का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफिक। ओके, थर्ड जो टॉपिक होने वाला है वो होगा टाइप्स ऑफ ग्राफिक। सो दीज आर द 3 टॉपिक जो हम लोग कवर अप करने वाले हैं आज के सेशन में। ओके, तो चलिए देखते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइंस में जो 3 टॉपिक मैंने बताया, वो ग्राफिक डिज़ाइंस क्या होता है, ग्राफिक क्या होता है, इनफैक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, ग्राफिक का स्ट्रक्चर कैसे बनता है ग्राफिक, और टाइप्स। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा, आपने सुना होगा ग्राफिक के बारे में, जो लोग ऑब्वियसली ग्राफिक डिज़ाइन सीखना चाहते हो, थोड़ा बहुत R&D जिसको हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोलते हैं, वो तो किया होगा, हम लोगों ने करा भी होगा, है ना? तो आपने सुना होगा रास्टर, आपने सुना होगा वेक्टर, आपने सुना होगा डिफरेंट डिज़ाइंस के बारे में। तो टाइप्स ऑफ ग्राफिक क्या होता है वो जानना भी ज़रूरी है। ओके, सो चलिए, फर्स्ट इज हैशटैग ग्राफिक। देखिए, ग्राफिक मतलब क्या होता है? काफ़ी लोग मुझे अगर पूछेंगे ग्राफिक मतलब क्या होता है, तो ऑब्वियसली आपको मन में एक ही आंसर होगा, सर ग्राफिक मतलब होता है एनी इमेज। आप कोई भी इमेज को देख लीजिए, ठीक है, वो हो सकता है कि फोटोग्राफी हो सकता है, आपने मोबाइल लिया या फिर आपने DSLR लिया, कोई भी एक फ़ोटो आपने स्नैपशॉट ले लिया, ऑब्वियसली एक ग्राफिक होगा। देखिए,
ग्राफिक जो होता है ना, ये सिर्फ स्नैपशॉट या फिर कंप्यूटर में जो चीज़ हम लोग बनाते हैं, ये चीज़ सिर्फ नहीं होता। अगर आपको के पास पेंसिल एंड पेपर भी है ना, तो भी आप अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हो, है ना। सो डेफिनेशन को हम लोग थोड़ा सा तोड़ते हैं, देखते क्या होता है। ग्राफिक मतलब होता है एनी काइंड ऑफ ऑब्वियसली इमेज। मैंने पहले ही कहा कि इमेज जो है ये फोटोग्राफी हो सकता है, जिसको हम लोग फोटोशूट बोलते हैं, ओके। हैंड ड्रॉन हो सकता है, एंड एज वेल एज CGI भी हो सकता है, राइट। अभी आप मुझे क्वेश्चंस कर ही सकते हो, व्हाट इज CGI। एक्चुअली CGI का जो मतलब होता है वो होता है कंप्यूटर जनरेटेड इमेज। मतलब जो इमेज को आप कंप्यूटर के थ्रू से बनाते हो उसको हम लोग बोलते हैं CGI, दैट इज कंप्यूटर जनरेटेड इमेज, ओके। सो CGI, हैंड ड्रॉन एंड फोटोशूट, स्नैपशॉट भी आप बोल सकते हो, वट एवर। सो एनी काइंड ऑफ इमेज, बट सिर्फ इमेज होने से चलेगा ग्राफिक? सिर्फ इमेज होने से ग्राफिक नहीं चलेगा। तो फिर हैविंग सम फॉर्म एंड शेप, ओके, इज कॉल्ड ग्राफिक। मतलब बहुत सिंपल है। आपका जो ग्राफिक है, मतलब जिसको हम लोग ग्राफिक बोल रहे हैं, वो ग्राफिक इमेज तो हो सकता है, फोटोशूट हो सकता है, स्नैपशॉट हो सकता है, हैंड ड्रॉन हो सकता है। मतलब आप ऑब्वियसली पेंसिल पेपर अपने लिए और आपने कुछ ड्राइंग करा, उसको भी आप हैंड ड्रॉन बोल ही सकते हो, दैट इज ऑल्सो ग्राफिक। CGI कंप्यूटर जनरेटेड इमेज हो सकता है। ऑब्वियसली आप लोग सॉफ्टवेयर सीखने वाले हो, एडोब फोटोशॉप सीखने वाले हो, एडोब इलस्ट्रेटर आप सीखने वाले हो, कोरल ड्रॉ सीखने वाले हो, एडोब InDesign भी आप सीखने वाले हो, तो वट एवर। सो द थिंग इज दैट कि आपका जो ग्राफिक होगा या फिर आपका जो भी प्रकार का ग्राफिक आप बना रहे हो, ठीक है ना, इसमें कुछ फॉर्म या शेप्स होना चाहिए। मतलब उसमें एटलीस्ट, जैसे फॉर्म हम शेप हम लोग किसको बोलते हैं? हम लोग सर्कल को बोलते हैं फॉर्म, हम लोग मे बी ट्राइंगल को बोलते हैं अनदर फॉर्म, हम लोग रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर को भी बोल सकते हैं फॉर्म। मतलब आपका ग्राफिक में ऐसा कुछ शेप, ऐसा कुछ फॉर्म होना चाहिए, तो ही हम लोग उसको ग्राफिक बोल सकते हैं, अदरवाइज उसको हम लोग ग्राफिक नहीं बोल सकते, ओके। जैसे आपने पेंसिल पेपर लिए, आपने एक वाइट पेपर के ऊपर कुछ ना, मतलब नॉर्मली आपने थोड़ा बहुत शेडिंग करके छोड़ दिए, ठीक है, उसको बिल्कुल हम लोग ग्राफिक नहीं बोल सकते, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स एन इमेज, बट इसमें कोई भी प्रकार का फॉर्म या शेप्स नहीं है ना। अभी आप मुझे पूछ ही सकते हो, सर अगर हम लोग कोई फोटो शूट करते हैं, उसमें अगर ब्लैंक रहेगा, उसको हम लोग ग्राफिक बोल सकते हैं क्या? नो, उसको भी आप ग्राफिक बोल नहीं सकते हो अगर उसमें फॉर्म एंड शेप्स नहीं है ना। तो ऑब्वियसली फॉर्म एंड शेप्स होना चाहिए। तो एम आई क्लियर? मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि एनी काइंड ऑफ इमेज, स्नैपशॉट, हैंड ड्रॉन, CGI, बट उसमें फॉर्म या फिर शेप्स होना चाहिए। अगर फॉर्म या शेप्स नहीं है, उसको हम लोग बिल्कुल ग्राफिक नहीं बोल सकते हैं, ओके जी। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक था वो था कि स्ट्रक्चर क्या होता है। एक ग्राफिक जब आप बनाते हो, फिर ग्राफिक का इंफ्रा जो होता है, जिसको हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, तो कैसे बनता है, ओके। देखिए, जनरली एक ग्राफिक जब हम लोग जनरली इंटरनेट से अगर डाउनलोड करते हैं, तो ग्राफिक का जो ओरिएंटेशन है वो ऐसा भी हो सकता है। मतलब अगर इसको हम लोग विथ बोलते हैं, इसको हम लोग हाइट बोलते हैं, तो ऑब्वियसली इस वाले इमेज पे आप विथ इज ग्रेटर देन हाइट, ओके। या फिर आपका जो ग्राफिक है, ये ग्राफिक, इसका ओरिएंटेशन ऐसा भी हो सकता है, मतलब वर्टिकली थोड़ा सा ज़्यादा होगा, हॉरिजॉन्टली थोड़ा कम होगा। अगर इसको हम लोग विथ और हाइट बोलते हैं, तो इसमें विथ इज लेस देन हाइट, ओके। सो वट एवर, मतलब इसका ओरिएंटेशन डिफरेंट हो ही सकता है। वो हो सकता है कि इसका ओरिएंटेशन में विथ ज़्यादा है, विथ कम है। तो इस ओरिएंटेशन में अगर कोई ग्राफिक रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं लैंडस्केप ओरिएंटेशन, ओके। और इस ग्राफिक ओरिएंटेशन को हम लोग बोलते हैं पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, ओके। सो क्लियर, लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट। सो ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन योर ग्राफिक, डिपेंडिंग ऑन योर कंटेंट, आपको
जो आपका जो ओरिएंटेशन है आपको उसी के अकॉर्डिंग सेट करना पड़ता है। मे बी सपोज अगर आप किसी का फेस बना रहे हो, कोई कैरेक्टर बना रहे हो, तो आप पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में बनाएंगे। और अगर आप एक सीनरी बना रहे हो, बैकग्राउंड डिजिटल पेंटिंग कर रहे हो, ठीक है, मैट पेंटिंग बना रहे हो बैकग्राउंड के ऊपर, तो फिर आपका ओरिएंटेशन जो है ये लैंडस्केप में जाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन योर कंटेंट आपका ओरिएंटेशन लैंडस्केप या पोर्ट्रेट कुछ भी हो सकता है, व्हाटएवर। बट ये ग्राफिक जो है ना, अगर CGI ग्राफिक की अगर हम लोग बात करें तो वो बनता है बहुत सारे डॉट्स की मदद से। इसमें बहुत सारा डॉट्स रहता है, बहुत सारा, ओके। और इस डॉट्स को हम लोग बोलते हैं पिक्सल। क्या बोलते हैं? पिक्सल। तो इन अ शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं कि पिक्सल इज कॉल्ड स्ट्रक्चर, और बेटर टू से यूनिट ऑफ एनी CGI ग्राफिक। मतलब पिक्सल ही सब कुछ होता है, पिक्सल का काउंट ही सब कुछ मैटर करता है। मैं अगर और भी एग्जांपल दूं, जैसे कि एक आप वॉल वगैरह बना रहे हो, तो उसमें क्या रहता है, उसमें बहुत सारा ब्रिक रहता है, उसमें बहुत सारा ईंट रहता है ना। तो ईंट के साथ भी आप पिक्सल को चाहो तो आप कंपेयर कर सकते हो कि पिक्सल इज मे बी कंपेयर्ड एज ब्रिक, ओके। सो वॉट एवर, सो सपोज आपने ग्राफिक अपने इंटरनेट की मदद से डाउनलोड करा, और जैसे कि इसका विड्थ बराबर देर आर 1280 डॉट्स आर देयर, और इन हाइट मतलब हाइट बराबर देर आर 720 डॉट्स आर देयर, ओके। सो इस वाले ग्राफिक का डायमेंशन होगा, मेक श्योर डायमेंशंस की बात मैं कर रहा हूँ, ओके। ये 1280 इंटू 720 होगा, ओके। ऑब्वियसली पिक्सल में हम लोग काउंट कर रहे हैं, तो इसको भी हम लोग पिक्सल में ही बोलेंगे, दैट इज पिक्सल, ओके। ऑब्वियसली विड्थ वैल्यू कम फर्स्ट और हाइट वैल्यू कम सेकेंड, ओके। सिमिलरली अगर आप मे बी सपोज डिफरेंट कोई ग्राफिक डाउनलोड कर रहे हो, जैसे कि माइट बी यू आर गोइंग टू डाउनलोड अ बिग साइज, अ लार्ज साइज ग्राफिक, और आप देख पा रहे हो कि इसका जो डायमेंशन है, ठीक है, राइट क्लिक करके ऑटोमेटिकली आपको डिटेल्स मिल जाता है। उसमें दिखा रहा है कि विड्थ वाइज देयर आर 1920 पिक्सल, और हाइट वाइज मे बी 1080 पिक्सल्स आर देयर। मतलब आपको ऐसा करके भी आप काउंट कर सकते हो कि विड्थ वाइज देयर आर 1920 पिक्सल्स आर देयर, एंड हाइट वाइज देयर आर 1080 पिक्सल्स आर देयर। इन अ शॉर्ट इस ग्राफिक का डायमेंशन होगा, क्या होगा, 1920 इंटू 1080, ऑब्वियसली इन पिक्सल, ओके। तो क्लियर, मेक श्योर। काफ़ी लोग इसको रेजोल्यूशंस बोलते हैं, बट यकीन मानिए रेजोल्यूशन कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट, ओके। ऑब्वियसली पार्ट 2 में मैं रेजोल्यूशंस के बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। तो रेजोल्यूशंस एंड डायमेंशन आर नॉट सेम, मेक श्योर ऑफ इट। काफ़ी स्टूडेंट्स का ये कन्फ्यूजन रहता है कि 1920 into 1080 is a resolutions, but resolution is something different than dimension, okay. Obviously it's a pixel count, but उसका यूनिट, उसका जो डेफिनेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ओके। तो ये था आपका डायमेंशन, मतलब ग्राफिक का डायमेंशन क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इन अ शॉर्ट चलिए हम लोग एक देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पिक्सल इज अ यूनिट जो इससे CGI ग्राफिक बनता है। पिक्सल का काउंट के ऊपर ग्राफिक का डायमेंशन डिपेंड करता है। विड्थ वैल्यू ऑलवेज कम फर्स्ट और हाइट वैल्यू ऑलवेज कम सेकेंड, ओके। मेक श्योर ऑफ इट। अगर मान लीजिए कि आप कोई होर्डिंग वगैरह बना रहे हो, या फिर आप कोई विजिटिंग कार्ड बना रहे हो, तो या फिर हो सकता है कि आप कोई एक बहुत बड़ा सा पोस्टर्स वगैरह बना रहे हो, तो कोई अगर आपको बोल रहा है कि मे बी सपोज मुझे 4x5 या फिर 10x8 मुझे एक होर्डिंग बना लीजिए, तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा 10 इज़ अ वैल्यू फॉर इट्स विड्थ, 8 इज़ अ वैल्यू फॉर इट्स हाइट। ऑब्वियसली फॉर द पोस्टर वन, फॉर द होर्डिंग वन, 10 should be counted as feet और 8 should be counted as feet, okay। चलिए थर्ड टॉपिक जो मैं लास्ट टॉपिक मेरा होने वाला है, दैट इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ ग्राफिक, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ग्राफिक मतलब वो क्या होता है। देखिए ग्राफिक का जो टाइप होता है ना, उसको हम लोग एक्चुअली 2 सेक्शन में डिवाइड करते हैं, ठीक है।
एक ग्राफिक टाइप को हम लोग बोलते हैं raster graphic, you can say. Another graphic type is called vector type या फिर you can say कि vector graphic. Okay. Now obviously आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर what is raster one and what is vector one. Okay, so let me explain it कि raster और vector मतलब क्या होता है. ऑब्वियसली हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग रास्टर का डिटेलिंग में भी जाएंगे कि रास्टर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है. तो रास्टर इज कॉल्ड यू कैन से पिक्सल डिपेंडेंट ग्राफिक. ओके, डिपेंडेंट ग्राफिक मतलब इस प्रकार का जो ग्राफिक होता है ये कंप्लीटली पिक्सल के ऊपर डिपेंड करता है. अगर आप ज़्यादा पिक्सल देंगे तो उसका क्वालिटी एंड क्लैरिटी ज़्यादा होगी, और अगर आप इसमें कम पिक्सल देंगे तो इसका क्वालिटी और क्लैरिटी घटेगा. ओके, और वेक्टर तो फिर क्या होता है? दिस इज कॉल्ड पिक्सल इंडिपेंडेंट ग्राफिक. ओके, पिक्सल इंडिपेंडेंट ग्राफिक. ऑब्वियसली सुनने में थोड़ा सा आपको ट्विस्ट लग रहा होगा कि सर अभी तो आप बोल रहे थे कि पिक्सल ही सब कुछ है. देखिए मैंने आपको बोला भी था कि पिक्सल इज unit of graphic or pixel is basically depends the pixel is or obviously is a manipulators is a parameters for a graphic qualities. Okay, but और एक प्रकार का भी ग्राफिक होता है, उस ग्राफिक को एक्चुअली हम लोग बोलते हैं वेक्टर ग्राफिक. ऑब्वियसली इसमें कोई भी प्रकार का पिक्सल नहीं होता, इसमें पिक्सल सब कुछ नहीं है बिकॉज इसमें पिक्सल तो होता ही नहीं है. और इस प्रकार का ग्राफिक को उसका क्वालिटी को आपको कंट्रोल करने के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ज़्यादा पिक्सल देंगे तो क्वालिटी उसका अच्छा होगा. ठीक है, ऑब्वियसली सुनने में थोड़ा ट्विस्ट लग रहा होगा कि इस प्रकार का ग्राफिक क्या होता है, जो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं कि पिक्स वेक्टर क्या होता है और पिक्सल के बिना ग्राफिक सही बन सकता है या नहीं, है ना. तो उसके लिए आपको वेट करना होगा मेरा पार्ट 2 के लिए. ओके, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. ओके, सो आज के लिए इतना ही. मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय.